हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे। ऑलराइट गाइस, मैं आ गई हूँ मिथुन राशि की रीडिंग लेकर। ठीक है, नवंबर और दिसंबर की, कि नवंबर और दिसंबर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या कुछ आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनाई राशि वालों के लिए नवंबर से दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में क्या कुछ आने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑलराइट, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने डेक उल्टी पकड़ी थी गाइस, इसलिए मैंने उस कार्ड को ठीक किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। ओके, बल्क में थोड़े से कार्ड्स गिर गए, कोई बात नहीं, मैं उन्हीं को उठा रही थी। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए मिथुन जेमिनाई राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में क्या आने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या आने वाला है नवंबर और दिसंबर में, क्या आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइस। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन जेमिनाई के लिए नवंबर और दिसंबर में क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ आ रहा है नवंबर और दिसंबर में मिथुन जेमिनाई के लिए। एस ऑफ कप्स, वाओ, नाइस एनर्जीज गाइस। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मिथुन जेमिनाई के लिए नवंबर और दिसंबर में क्या कुछ आने वाला है। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को आगे देख लेते हैं गाइस। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, 8, 5, 10, 1, 1, 8, 8 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 8 यहाँ पे 2 बार आया है गाइस। ठीक है, ऑलराइट, अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन जेमिनाई राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या कुछ आने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। क्यों आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या रीज़न है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। गाइस एक बात बताऊँ, मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं नज़र आ रहा है मिथुन राशि वालों आपके लिए। ठीक है, बहुत कलेश नज़र आ रहे हैं, अपनों से झगड़ा नज़र आ रहा है। हालांकि ये चीज़ें टेम्परेरी रहेंगी। और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो कुछ कार्मिक्स भी आपके यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ हमेशा क्या कहती हूँ, आप लोग हीलिंग करो। हीलिंग में ज़रूरी नहीं है चीज़ें अच्छी अच्छी हों, कई बार बहुत कुछ बिगड़ कर भी सब कुछ सही होता है। वो कहते हैं ना, एकदम से झगड़ा, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, बातों का क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ये टेम्परेरी एनर्जीज़ है, ये झगड़ा जो भी कुछ हो रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर उसके बाद आपका कहीं झगड़ा हो रहा है तो गाइज़ रिलैक्स कीजिए। ये मत सोचिए कि मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा था तब तक तो सब सही चल रहा है, जब से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ तब से लोगों से झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे नहीं, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, होने को कोई नहीं डाल सकता, होनी तो आज हो कल हो, होगी ही होगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन से वो चीज़ें जल्दी होने लगती हैं, वो क्लियर
आपका वो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, ठीक है। आप जो अपने आप से झगड़ रहे हो ना और जो चीज़ें चल रही है, मुझे बहुत लोगों का यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लोगों से तो लड़ ही रहे हो लेकिन आपका खुद से भी कलेश चल रहा है। कहते हैं ना मेंटली खुद से जगल करना, स्ट्रगल करना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन को रोकना नहीं है। जस्ट बिकॉज आपका किसी से झगड़ा हो गया या जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मैनिफेस्टेशन क्या शुरू करी, मेडिटेशन क्या शुरू करी, मेरी तो चीज़ें बिगड़ने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मिथुन राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है नवंबर और दिसंबर में। प्लीज़ मुझे बताइए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, मैं ले रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गाइस देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपकी करियर की से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ें क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन लोगों से डिस्कशन करना बंद कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है यहाँ पे। थोड़ा सा, पहली बात तो थोड़ा फाइनेंस से ऊपर उठिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना है मिथुन राशि। मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पैसों पे स्टक हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। आप लोगों से डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हो। लोगों से डिस्कशन मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो लोग नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है बाबा। आपको सिर्फ एक ये कि मन की तसल्ली मिल जाएगी, मैंने इसे बता दिया, लेकिन लोग आपसे रोकर पूछ के आपकी हंस के ही उड़ाएंगे, ठीक है मिथुन राशि। ऐसे ना करें आप। जो भी अच्छा चल रहा है उसको अच्छा चलने दीजिए। मुझे दिख रहा है मैरिड लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। करियर और फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है मिथुन राशि। नवंबर और दिसंबर आपको फाइनेंस में बहुत कुछ देकर जाने वाला है, ठीक है। पैसा, बरकत, करियर, भविष्य आगे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। आगे चलते हैं। मिथुन राशि वालों का प्लीज़ मुझे बताइए एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए। क्या रीज़न है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। गाइस, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, नो डाउट पूरी होने वाली है। अगर ये मैनिफेस्टेशन आपकी रिलेशनशिप और प्यार को लेकर है तो 101% मिथुन राशि पूरी होगी। आपका प्यार, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पूरी होगी। टाइम लगेगा बट पूरी होगी। टाइमलेस रीडिंग आई है यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, इसलिए दुखी मत होइए। जिसको लेकर आप ये मुंह लटका के बैठे हुए हो ना, एस ऑफ कप्स को देखो, बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ कप्स ही आया है, ठीक है। क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। आपके दिल में किसी के लिए बेइंतहा प्यार है, प्योरिटी है, प्योर लव है, ठीक है। वो प्यार आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है मिथुन राशि, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्यों आया है स्ट्रेंथ यहाँ पर। प्लीज़ मुझे बताइए स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए स्ट्रेंथ क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स के लिए आया है, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ आपको बता दूँ गाइस, अगर आप किसी रिश्ते को सफल होते हुए देखना चाहते हो मिथुन राशि, मुझे एक चीज़ दिख रही है ना, आप अकेले थक गए हो। एक ऐसे पर्सन के लिए आप सब कुछ कर रहे हो मिथुन राशि, अकेले कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स आए यहाँ पे। एक तरफा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो मिथुन राशि। मत दबो ज़्यादा, मत लोगों की सुनो ज़्यादा, ठीक है। मैरिड और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। अगर आप किसी शादी के रिश्ते की बात घर में करना चाहते हो या आपकी शादी बचाना चाहते हो, जो भी एफ़र्ट्स आप कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर, एक तरफा मत कीजिए। आप ही एक तरफा परेशान हो रहे हो मिथुन राशि, सामने वाले पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो खुश है। मैं मानती हूँ कि आपकी ठीक है सोच ऐसी है मिथुन राशि वालों की कि हाँ सहनशीलता सब कुछ होता है, लेकिन सहनशीलता एक ही तरफा क्यों हो। हर बार आप ही क्यों हर चीज़ में जूते खाओ, हर चीज़ में बातें सुनो। ये चीज़ें दोनों तरफ से क्यों नहीं है। क्या आप ही का रिश्ता है? अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो क्या आप ही का रिश्ता है?
अगर आप पत्नी हो तो क्या आपकी पति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, या अगर आप पति हो तो आपकी पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मुझे दिख रहा है एक तरफा यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और मिथुन राशि आप कर रहे हो ये एक तरफा। क्यों कर रहे हो? सामने से भी तो एफर्ट्स आने दो। जितना परेशान आप हो रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है, जितना परेशान आप हो रहे हैं मिथुन राशि, क्या उतना परेशान सामने वाला हो रहा है? थक गए हो आप सिर्फ किस लिए? कि शादी अच्छे से चले। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, परेशान हो चुके हो, आपने सब कुछ सह लिया है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत मजबूत हो आप। लेकिन इतना भी क्या होना कि क्या ये आप ही की शादी है? क्या पति की शादी है, पत्नी की ही शादी है, कि दूसरा नहीं है इसमें? अगर आप पति हो तो आपकी पत्नी की भी जिम्मेदारी बनती है, और अगर कोई पत्नी ये रीडिंग देख रही है तो आपकी पति की भी जिम्मेदारी बन रही है। मिथुन राशि वाले क्यों झुक रहे हो ये बताओ बार बार? एक बार झुको, 2 बार झुको, बार बार झुकने का क्या मतलब है ये बताओ ना मुझे। आगे चलते हैं। सॉरी, ये तो अपने आप ही गिरा है, इसको नहीं लेने वाली हूँ मैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एक कार्ड गिरा है, ले लेते हैं। देखो अगेन आया है स्ट्रेंथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक में आई है 3 ऑफ कप्स। गाइज एक चीज़ बताऊँ, मैं मिथुन राशि बुरा मत मानना, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, रिश्ता अकेले आपका नहीं है। शादी टूटेगी अकेले आपकी नहीं टूटेगी, सामने वाले की भी टूटेगी। समझ में आ रही है? बिना गलती के आप बार बार झुकना बंद कीजिए मिथुन राशि। मुझे यहाँ दिख रहा है आप झुक बहुत रहे हो, आपको पता है आपका पार्टनर कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है आपसे, ठीक है, इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी में, लेकिन आप ही झुके जा रहे हो। क्यों? आप ही को चिंता है। अगर आपका पर्सन गलत भी है तो भी आप झुके जा रहे हो, शादी आपको सही करनी है तो भी आप ही झुके जा रहे हो। क्यों? वाई? मुझे ये जानना है। ऐसा मत करो, ठीक है ना? ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चीज़ें आप और बढ़ा रहे हो, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सीखो। आप पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आप ब्लेस्ड हैं मिथुन राशि, समझे? ऑल राइट, अब मैं थोड़ा सा अपनी आदत से लाचार हूँ तो मैं क्या कर लेती हूँ, आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। एंजल गाइडेंस, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिथुन राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? यू आर रेयर एंड फ्री, देयर आर नॉट मैनी लाइक यू। आप बहुत रेयर हो, फ्री हो, हर कोई आपके जैसा नहीं है, दुनिया आपके ऐसे लोगों से नहीं भरी पड़ी है, समझे? अगर आपके कोई और होता ना तो आपके पति को या आपकी पत्नी को कब का छोड़ चुका होता, ठीक है। शादी एक तरफ का पहिया नहीं कि खींचता रहे और दूसरा इंसान कुछ करे ही ना। शादी दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे? या इनफैक्ट लव रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन राशि के लिए और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो यूनिवर्स, और क्या गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए? ओ माय गॉड, क्यूरियसर एंड क्यूरियसर, डिस्कवरी, इंक्वायरी, वियर्डनेस, क्यूरियोसिटी। क्यूरियस बहुत ज़्यादा है मिथुन राशि, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको सब कुछ पता है, जानने के लिए क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन जानने के बाद आप करते क्या हो? कुछ नहीं, बस मेरे को ये नहीं बिगड़ने देना, मेरे को वो नहीं बिगड़ने देना, मेरे को वो नहीं बिगड़ने देना, भले सामने वाला आगे से कुछ भी कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं ऐसी क्यूरियोसिटी का मिथुन राशि। क्यूरियस हो आप, ठीक है। कहते हैं ना एक उत्साह होता है जानने का, वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखो फिर से आया, सच अ क्यूरियस ड्रीम, ग्राउंडिंग, रिटर्निंग टू रियलिटी, कमिंग होम, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी आपका सच से सामना होगा, आपको समझ में आएगा कि हकीकत और सपनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आपको, यूनिवर्स समझाएगा, क्योंकि गाइडेंस तो उन्होंने ही दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू, ठीक है। गाइज आपको एक चीज़ बताऊँ, अपने आप मिथुन राशि खुद को बर्बाद मत कीजिए। सच जानते हुए भी अगर आप गलत का साथ दे रहे हो मिथुन राशि, तो आप खुद अपने लिए
गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझा सकती हूँ गाइस, ठीक है, आपको चेंज थोड़ी ना कर सकती हूँ, ठीक है। मिथुन राशि, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है मिथुन राशि, पल पल का जहर पीना बंद कीजिए, ठीक है। ये मर मर के जीना कोई जीना नहीं है, ठीक है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, उसके बाद भी आप ही को पड़ी है कि नहीं मेरे को तो मेरी शादी सही करनी है, मैं ही झुक के माफ़ी मांग। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टाइम ऐसा आएगा आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इस पर्सन की इतनी गलतियाँ माफ़ करके उसको, वो कहते हैं ना हम किसी गलती माफ़ कर करके उसको गुनाह करने की इजाज़त तक दे देते हैं, आप वो कर रहे हो यहाँ पे मिथुन राशि, ठीक है। हिम्मत बढ़ा रहे हो आप उस पर्सन की, गलत करने की हिम्मत बढ़ा रहे हो और अपने गलत सहने की हिम्मत को बढ़ा रहे हो। सही जगह लगाइए ना अपनी स्ट्रेंथ को। अगर भगवान ने आपको हिम्मत दी है, स्ट्रेंथ दी है, उसको सही जगह क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो मत मिथुन राशि। मैं आपको समझा सकती हूँ, आई कैन गाइड यू बट आई कैन नॉट चेंज यू, ठीक है। ये थी मिथुन राशि वालों की रीडिंग, ठीक है। आप लोगों से कितनी रेजोनेट कर रही है प्लीज़ उसे बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपकी नवंबर और दिसंबर की रीडिंग थी मिथुन राशि। मैं जल्दी नेक्स्ट राशि के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा।